हूँ शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आशीर्वाद पथ जनसभा में गरजे रालोद मुखिया जयंत चौधरी किए चुनावी वादे। भाजपा प्रवक्ता ने सिंघू बॉर्डर घटना को लेकर किए हाथ खड़े, पुलिस करे अपना काम। रविवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन का गाजियाबाद में होगा भ्रमण कार्यक्रम। गृह राज्य मंत्री को हटाए जाने की मांग को लेकर किसानों ने फूंका सरकार का पुतला। रविवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन गाजियाबाद में रहेंगी। इस दौरान वह आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राज्यपाल दुहाई वृद्धा आश्रम और जिला जेल का भी निरीक्षण करेंगी। राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर डीएम आर.के. सिंह ने शनिवार को अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक ली और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन कल यानी रविवार को गाजियाबाद में रहेंगी। इस दौरान वे ITS मोहन नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर डीएम आर.के. सिंह ने शनिवार को कैंप कार्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी को तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन कार्यक्रम में 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्री स्कूल किट प्रदान करेंगी, तो वहीं गर्भवती महिलाओं की गोद भराई व नवजात बच्चों का अन्नप्राशन का आयोजन भी होगा। इसके बाद राज्यपाल टीबी से ग्रस्त बच्चों को गोद लेने वाली संस्थाओं को भी सम्मानित करेंगी। आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राज्यपाल दुहाई स्थित वृद्धा आश्रम का निरीक्षण करेंगी और वहां रह रहे बुजुर्गों के साथ कुछ समय बिताएंगी। इसके बाद राज्यपाल का काफिला जिला कारागार पहुंचेगा, जहां वह जेल का निरीक्षण करेंगी। करीब 4 घंटे राज्यपाल आनंदीबेन गाजियाबाद में रहेंगी। इसके बाद वह गौतम बुद्ध नगर के लिए रवाना होंगी। डीएम आर.के. सिंह और SSP पवन कुमार ने राज्यपाल के दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक करते हुए सभी अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित कार्य पूरा करने व योजनाओं के लाभार्थियों को तय समय पर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक विभाग को यातायात तो वहीं नगर आयुक्त को सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश जारी किए हैं। डीएम SSP ने ITS मोहन नगर स्थित कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों में तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल की आशीर्वाद पथ जनसभा में पहुंचे रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने चुनावी वायदों की बौछार की है। इस दौरान उन्होंने किसानों, मजदूरों, शिक्षकों, छात्रों से लेकर पुलिस कर्मियों को भी अपनी सरकार बनने पर बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जमीन मजबूत करने के लिए शनिवार को मुरादनगर में राष्ट्रीय लोकदल की आशीर्वाद पथ जनसभा में पहुंचे रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने गांवों के विकास न होने पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने किसानों की बदहाली, कृषि कानूनों को लेकर सरकारों को जमकर घेरा। जो होता है, आपके बीच लोग आएंगे, कहेंगे साहब ये तो तालिबान आ गया अफगानिस्तान में, योगी जी मुकाबला कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो वकील आपके बीच में आएंगे उनसे कह देना हमारी नजर में तालिबानी तो वो है जो किसान को रोंद के चले जाते हैं। है कोई उपाय इस सरकार पे? है कोई ऐसे लोगों का? जब से मोदी जी आए हैं देश में 8,300 लोगों पे UAPA की धारा लगाई गई है। यूपी का एक हमारा भाई मध्य प्रदेश में जाके चूड़ी बेचने का काम कर रहा था, उसको भी घेर लिया, पकड़ लिया, उसको भी UAPA में बंद कर दिया। उस पर भी इल्जाम लगा दिया कि इसकी तो आतंकवादियों से तार मिल रही है। जब आप दिल्ली ट्रैक्टर लेके गए थे, घर घर किसानों पर नोटिस भिजवा दिए थे, उस समय भी पुलिस धमकी दे रही थी कि UAPA की कार्रवाई किसानों के विरुद्ध होगी। जयंत चौधरी ने चुनावी वायदे करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो पुलिस कर्मियों की गैर जनपद की तैनाती में राहत मिलेगी। इस दौरान उन्होंने किसानों, मजदूरों, शिक्षकों, कामगारों को लेकर भी अपना चुनावी एजेंडा जनसभा में रखा। योगी सरकार को भी जयंत चौधरी ने इस दौरान खूब घेरा। ने चलाई है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, अभी कंगना रनौत को बना दिया ब्रांड एम्बेसडर। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तो पता नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्राइम स्कीम चल रही है। सब जिलों के बट एक एक अपराध आता है, लेकिन ये गाजियाबाद ने तो सारे काम कर लिए। गाजियाबाद में सारे अपराध है।
चेन स्नैचिंग से लेके किडनैपिंग से लेके मर्डर, बताओ रोज आपका अखबार पटा पड़ा है। कैसे सुधार होगा? पुलिस व्यवस्था में सुधार कैसे लाएंगे? रालोद मुखिया ने पेट्रोल डीजल में राहत देने का ऐलान किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विशेष विकास योजनाएं लाने और छात्रों के लिए भी विशेष योजना चलाने का ऐलान किया है। जयंत चौधरी का पूरा संबोधन चुनावी वादों के आसपास ही रहा। उन्होंने रालोद की सरकार बनने पर लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्हें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिवार को न्याय दिलाने व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाए जाने की मांग को लेकर शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदेश भर में जगह जगह पुतला दहन किए। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने केंद्र सरकार व गृह राज्य मंत्री का पुतला जलाया, तो वहीं निवाड़ी में मोदी और योगी का पुतला जलाने पर अड़े किसानों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने केंद्र सरकार व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पुतला फूंककर विरोध जताया। किसान लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद भी गृह राज्य मंत्री को पद से हटाए न जाने के चलते नाराज हैं। लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए 4 किसानों के मामले को लेकर किसान चरणवार आंदोलन कर रहे हैं। शनिवार को संयुक्त मोर्चा ने गृह राज्य मंत्री को पद से हटाए जाने के विरोध में प्रदेश भर में जगह जगह केंद्र सरकार व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पुतला जलाया और सरकार से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए राज्य मंत्री को उसके पद से हटाया जाए। लखीमपुर खीरी की घटना में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आरोपी माना जा रहा है, जो वर्तमान में इस मामले में जेल में है। किसानों का आरोप है कि जिस गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी हो, उस मामले में निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। मंत्री अपने पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं, जिसकी वजह से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सकेगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह तत्काल प्रभाव से गृह राज्य मंत्री को उनके पद से हटाए ताकि मामले की जांच सही प्रकार से हो सके। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर पुतला दहन कर अपनी मांगें दोहराई। वहीं निवाड़ी में किसानों और पुलिस के बीच पुतला दहन को लेकर जमकर छीना-झपटी हुई। किसान मोदी और योगी का पुतला दहन करने पर अड़े हुए थे, लेकिन पुलिस ने किसानों से पुतला छीन लिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए निवाड़ी में किसानों को पुतला दहन नहीं करने दिया। किसानों ने इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। सिंगू बॉर्डर पर मारे गए युवक की मौत के मामले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले में किसान आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस इस मामले में अपने स्तर से कोई भी कार्रवाई करे, उनका साथ दिया जाएगा, लेकिन इसकी आड़ में किसान आंदोलन को हटाने की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सिंगू बॉर्डर पर मारे गए युवक के मामले में किसान नेताओं को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने पूर्व में ही बयान जारी कर पल्ला झाड़ दिया था, वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि बॉर्डर पर जो कुछ भी हुआ उसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस इस मामले में कानूनी रूप से कार्रवाई करे, जिसमें किसान पूरा साथ देगा। पूर्ण रूप से गलत है और संयुक्त मोर्चे ने अपना बयान जारी कर दिया, उसमें कानून अपना काम करेगा। भाई यही तो है ना कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करे। संयुक्त मोर्चे ने तो कह दिया हमारा कोई नहीं है, अपना कानून अपना काम करे। जो देश में धाराएं हैं, कानून है, संविधान है, उसका पालन होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि इस मामले को किसान आंदोलन से जोड़कर उसे कमजोर करने की साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। कानून जिस भी धारा के तहत कार्रवाई करना चाहता है करें, लेकिन इस मामले को किसानों के सिर मढ़ने का प्रयास ना करें। हिंसा नहीं है और उसमें लोगों ने क्या उसमें करा है वो सबको पता है। देखो इस तरह की घटना से कि प्लेटफार्म पर होती है तो नुकसान उससे होता है, लेकिन हमारा कोई मतलब नहीं है इनसे, ठीक है। जैसे कोई चलता हुआ किसी को कत्ल कर दे रास्ते में, तो उसके उस गांव वाले की या उसकी क्या जिम्मेदारी है? तो जो करेगा, देश में धाराएं हैं भाई, अपना कानून अपना काम करेगा। सिंगू बॉर्डर पर हुई इस घटना के बाद से ही किसान नेताओं ने मामले से हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं एक निहंग ने मामले की जिम्मेदारी लेते हुए पुलिस को सरेंडर किया है। इस घटना के बाद से ही किसान नेताओं के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। असत्य की सत्य पर जीत का जश्न विजयदशमी पर्व शहर की रामलीलाओं में धूमधाम से मनाया गया।
कोरोना काल के चलते सीमित स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कहीं 3 घंटे की संपूर्ण रामलीला का मंचन किया गया तो कहीं सुंदरकांड का आयोजन किया गया। रामलीलाओं में 20-20 फुट के पुतलों का दहन किया गया। असत्य की सत्य पर जीत का जश्न विजयदशमी पर्व शहर की रामलीलाओं में धूमधाम से मनाया गया। हालांकि कोरोना काल के चलते सीमित स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने तीर चलाकर रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने पर केंद्र व प्रदेश सरकार का आभार जताया। हिंदुस्तान अपने पैरों में खड़ा होने जा रहा है। आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बिना राम के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती और बिना हथियारों के राम की कल्पना नहीं की जा सकती। रावण दहन से पूर्व मंच पर कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया, जिसमें श्री राम के जीवन के प्रमुख प्रसंगों को दर्शाया गया। मंच से तीर चलाकर रावण दहन करने के बाद राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कहा कि पहले हम हथियार दूसरे देशों से खरीदा करते थे, आज हम स्वयं आधुनिक तकनीक से हथियार बना रहे हैं। आज हिंदुस्तान अपने पैरों में खड़ा है। आज हिंदुस्तान हथियार खरीद रहा है। आज हिंदुस्तान हथियार बना रहा है। चीन, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम खड़े हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम हो रहा है। आप सबसे निवेदन है कि योगी और मोदी को नजर न लगे, इनको ताकत बनाए रखना, इनको अपना आशीर्वाद बनाए रखना। शहर की रामलीलाओं में कोविड के बाद भी दर्शक रावण दहन देखने पहुंचे। रामलीला मंचन का भी लोगों ने आनंद लिया। हालांकि सभी रामलीलाओं में प्रतीकात्मक रूप से रामलीलाओं का मंचन किया गया व रावण के पुतलों का साइज भी कम रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।